ओडिशा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं लेटराइट सॉइल के बारे में। कहाँ पर पाई जाती है, क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, कौन से कलर की होती है, क्योंकि इसके नाम में तो बता नहीं रखा कौन से कलर की है। ठीक है, कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, इसमें कौन कौन से टाइप की क्रॉप्स होती हैं। ठीक है, सब कुछ हम डिटेल में पढ़ेंगे आज। लेटराइट सॉइल के बारे में स्टार्ट करते हैं। लेटराइट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लेटर व्हिच मींस ब्रिक। सो लेटराइट वर्ड को डिराइव किया गया है किससे? लैटिन वर्ड लेटर से। ठीक है, जिसका मतलब वहां पर क्या है? ब्रिक यानी ईंट। तो इसकी मोस्ट ऑफ द टाइम कैरेक्टरिस्टिक्स इसके जैसी मिलेंगी, ब्रिक जैसी। ठीक है, द लेटराइट सॉइल डेवलप्स अंडर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विद अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन। ठीक है, अब जो लेटराइट सॉइल है ना, वो ट्रॉपिकल एरियाज में पाई जाएगी और सब ट्रॉपिकल एरियाज में भी पाई जाएगी। आपने पिछली क्लासेस में पढ़े होंगे। ठीक है, दोनों ही क्लाइमेट्स में पाई जाएंगी। और इसका सीजन कैसा होता है? वेट एंड ड्राई। कभी बारिश आती है, कभी बिल्कुल सूखा हो जाता है। ठीक है, तो 2-3 टाइप के सीजन यहाँ पे चलते रहते हैं, वेट एंड ड्राई, वेट एंड ड्राई, वेट एंड ड्राई। ठीक है, ऐसा चलता रहता है। दिस सॉइल इज द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है? कभी रेन होती है और कभी बिल्कुल ड्राई हो जाता है। और जब रेन होती है ना, तो हैवी रेन होती है, यानी कि भारी भरकम बारिश पड़ती है। और उसके रिजल्ट क्या होता है, उसका आउटकम क्या होता है? जब भारी भरकम बारिश होती है, जब बारिश होती है तो उसकी जो टॉप फर्टाइल लेयर है वो लीच कर जाती है। लीच कर जाना यानी कि पानी के साथ फ्लो कर जाना, टॉप फर्टाइल लेयर का हट जाना, उसको कहते हैं लीचिंग। तो इस सॉइल में क्या होता है? इंटेंस लीचिंग, यानी काफी अच्छी मात्रा में लीचिंग होती है। अधिकतर जो फर्टाइल लेयर है वो पानी के साथ चल बसती है, जिसकी वजह से दरदरी सी या फिर खराब सी हो जाती है। ठीक है, लेटराइट सॉइल्स आर मोस्टली डीप टू डीप एसिडिक, जनरली डेफिशिएंट इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स एंड अकर मोस्टली इन साउथ इंडियन स्टेट्स। ठीक है, अब ये जो सॉइल्स है ना, डीप टू डीप होती है, यानी कि बहुत ज्यादा गहरी सॉइल होती है। ये एल्यूवियल सॉइल देख लो, रेड एंड येलो देख लो, ब्लैक सॉइल देख लो, उसमें क्या होगा? थोड़ी मात्रा में नीचे तक होंगी सॉइल, उसके बाद फिर वही पैरेंट रॉक मटेरियल, पत्थर, रोक वगैरह आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये क्या है? ऊपर से लेके नीचे तक इसमें कौन सी मिट्टी होती है? लेटराइट सॉइल ही होती है। ऊपर से लेके बहुत काफी गहराई में जाके मतलब पत्थर मिलते हैं, काफी गहराई में जाके। ठीक है, अधिकतर ऊपर से नीचे बहुत ही लंबी मात्रा में, डीप मात्रा में लेटराइट सॉइल ही मिलेगी। ठीक है, तो लेटराइट सॉइल बहुत ज्यादा डीप होती है, एसिडिक होती है। ठीक है, इसका पीएच लेवल ज्यादा होता है। जनरली डेफिशिएंट इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, यानी कि इसमें डेफिशिएंट, कमी किस चीज की है? प्लांट न्यूट्रिएंट्स की। ठीक है, और क्या है? ओकर मोस्टली इन साउथ इंडियन स्टेट। साउथ इंडियन स्टेट जो हमारी तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, ठीक है, महाराष्ट्र, वहां पर अधिकतर आपको इस सॉइल मिलेगी। लेकिन इस सॉइल के साथ क्या है कि आपको पूरे इंडिया में मिल जाएगी, थोड़े थोड़े पैचेस में, थोड़ी सी यहाँ पर है, थोड़ी सी वहां पर है। लेकिन अधिकतर अगर हम देखें आमतौर पर ये हमको कहाँ मिलती है? साउथ इंडियन स्टेट्स में ही मिलती है। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स रीजन ऑफ महाराष्ट्र, ओडिशा, सम पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स। ठीक है, अब आपको थोड़े थोड़े पार्ट्स में सारे मिल जाएगी, जैसे मैंने बताया वेस्टर्न घाट्स में मिल जाएगी, महाराष्ट्र के, ओडिशा मिल जाएगी, कुछ आपको वेस्ट बंगाल में भी इसकी झलक दिख जाएगी, और नॉर्थ ईस्ट रीजन में तो आपको मिल ही जाएगी। ठीक है, जनरली ह्यूमस पुअर। ठीक है, अब ये क्या है? आमतौर पर देखें ज्यादातर मात्रा में जहां पर भी लेटराइट सॉइल होगी उसमें ह्यूमस की कमी होगी, ह्यूमस वहां पर डेफिशिएंट मात्रा में मिलेगा। ठीक है, ज्यादा नहीं मिलता। और ह्यूमस से क्या है? अच्छा खासा एग्रीकल्चर होता है। तो अगर हम देखें तो लेटराइट सॉइल में अच्छी खासी फसल नहीं हो सकती। अगर हम नॉर्दर्न प्लेन्स में देखें, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब में जैसी फसल होंगी ना, ऐसी वहां पर नहीं होंगी जहां पर ये वाली सॉइल प्रेजेंट होगी। ह्यूमस कंटेंट इसमें पुअर है, इसमें ह्यूमस कंटेंट की कमी है, तो इसमें बहुत सारी क्रॉप्स हैं जो ग्रो नहीं कर पाती। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी क्रॉप्स हैं जो इसमें ग्रो कर जाती है, जैसे कि टी। ठीक है, अब कौन कौन सी क्रॉप्स और है जो इस वाली सॉइल में, लेटराइट सॉइल में ग्रो कर जाती हैं, उनको पढ़ने वाले हैं हम नेक्स्ट पेज पर। Now they are prone to erosion and degradation due to their position on the landscape। ठीक है, जैसे मैंने बताया यहाँ पर इस वाली सॉइल में क्या होता है? बहुत ही ज्यादा लीचिंग होती है, बहुत ज्यादा इरोजन, डिग्रेडेशन होता है। लीचिंग यानी कि जब पानी पड़ेगा, जब रेनफॉल ज्यादा आएगी तो क्या होगा कि जो उसकी टॉप फर्टाइल लेयर है वो भी पानी के साथ चल बसेगी। ठीक है, वो क्या हो गया? लीचिंग। सॉइल इरोजन भी वही होता है। ठीक है, यहाँ पर पानी की वजह से ही होता है। सॉइल इरोजन तो बहुत तरीकों से हो सकता है, वाइंड से भी सॉइल इरोजन होता है। ठीक है, पानी से भी होता है। यहाँ पर मेन कॉज सॉइल इरोजन का क्या है? पानी। ठीक है, भारी भरकम बारिश की वजह से। और सॉइल डिग्रेडेशन होती है यहाँ पर। ठीक है, इसी वजह से। ठीक है, तो क्योंकि क्या है, यहाँ पर ज्यादा बारिश पड़ती है, फिर इसकी लैंडस्केप पर भी ऐसी पोजिशन है। ठीक है, तो यहाँ पर आज काफी अच्छा सॉइल डिग्रेडेशन और काफी अच्छा सॉइल डिग्रेडेशन और सॉइल इरोजन हो जाता है। ठीक है, after adopting appropriate soil conservation techniques, particularly in the hilly areas of Karnataka, Kerala and Tamil Nadu, this soil is very useful for growing tea and coffee। अब आपको पता है केरला में बहुत ज्यादा टी, कॉफी उगाई जाती है। ठीक है, वो इसी के कारण उगाई जाती है। क्या होता है कि देखो, वैसे तो इस सॉइल में क्या है कि ह्यूमस कंटेंट कम है, टॉप फर्टाइल लेयर भी पानी के साथ चल बसी, तो इस सॉइल में इतना कुछ अच्छा है नहीं कि इसमें कोई हम क्रॉप ग्रो कर सके। लेकिन कुछ अच्छे खासे टेक्निक्स वगैरह से, फर्टिलाइजर, मेन्योर वगैरह लगाकर
हम यहाँ पर कुछ कंजर्वेशन टेक्निक कर जो कि हिली एरियाज है जहाँ पर और ज़्यादा बारिश आती है, ठीक है, जैसे कि कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु, यहाँ पर हम कुछ मतलब जुगाड़ कर ना क्रॉप्स उगा पाते हैं थोड़ी बहुत। जैसे कि मतलब तमिलनाडु में, केरला में, कर्नाटका में क्या होता है कि इस सॉइल पर टी और कॉफी उगाई जाती है इसी वजह से, ठीक है, मैन्योर वगैरह, फिर कुछ कंजर्वेशन टेक्निक लगाते हैं। बारिश को रोक तो नहीं सकते, बारिश तो आएगी, लेकिन फिर भी उसको लैंड को काफी अच्छी तरीके से फर्टाइल कर 2-3 क्रॉप्स उगा लेते हैं, जैसे कि टी और कॉफी, ठीक है, कहाँ पर, केरला में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में, ठीक है। Red laterite soils in Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Kerala are more suitable for crops like cashew nut. अब जो हमारी लेटराइट सोइल है वो कभी कभी रेड कलर में भी हो जाती है। जब क्या होता होगा उसमें आयरन का थोड़ा बहुत डिफ्यूजन हो जाता होगा तो वो रेड बन जाती होगी, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, ठीक है। तो रेड लेटराइट सोइल जो कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला में पाई जाती है, वहां पर कैश्यू नट बहुत ज्यादा अच्छे से ग्रो की जा सकती है उस सॉइल के अंदर। कैश्यू नट यानी कि जो काजू जो नट होती है ना उसका पेड़ जो होता है, ठीक है, तो वो किस में अच्छे से ग्रो होता है, रेड लेटराइट सोइल में, ठीक है। और अगर हम बेसिक लेटराइट सॉइल की बात करें, रेड वाइल की बात ना करें, तो उसमें टी और कॉफी ग्रो की जा सकती है, ठीक है। तो 2-3 क्रॉप्स हैं जो हम इसमें ग्रो कर सकते हैं। क्यों ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो नहीं कर सकते उसका रीज़न भी हमने देख लिया, क्योंकि ज़्यादा इसमें डेफिशिएंसी है किस चीज़ की, ह्यूमस की। फिर इसके अंदर क्या है कि बारिश भी बहुत ज़्यादा आती है तो उसकी टॉप फर्टाइल लेयर चल बसती है, ठीक है। सॉइल डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर इरोजन हो रहा है सॉइल का, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छे रीजंस है जिसकी वजह से क्या है कि हम इसमें ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो नहीं कर सकते। अगर आपको एग्जाम में आता है लेटराइट सॉइल के बारे में लिखने का तो 3-4 पॉइंट्स ही इनफ है, आप उसके बारे में लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसको एक बार मैप पर भी देखते हैं कि लेटराइट सॉइल कहाँ पर आती है, ठीक है, ठीक है। सो लेटराइट सॉइल जो है वो थोड़ी स्किन कलर की है, ठीक है, स्किन कलर की है, थोड़ी यहाँ पर मिलेगी, थोड़ी यहाँ पर, थोड़ी यहाँ पर, थोड़ी यहाँ पर, थोड़ी इधर मिल जाएगी। तो थोड़े थोड़े पैचेस में कर हमको लेटराइट सोइल मिल रही है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बहुत भारी मात्रा में कहीं पर अवेलेबल है, वो थोड़ी थोड़ी वो सारी जगह में अवेलेबल है, लेकिन अधिकतर अगर हम देखें तो ये सदर्न पार्ट में, साउथ इंडियन स्टेट जो है वहां पर मिलती है, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, दैट इज लेटराइट सॉइल्स, ठीक है। अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं एरिड सॉइल, ठीक है। एरिड सॉइल कैसी होती है, कहाँ पर पाई जाती है, वो सब हम क्लियर करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा, दैट इज लेटराइट सॉइल। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।